सो हेलो गाइस, वेलकम टू द होम स्टाइल। कैसे हो तुम सब? तो आज मैं जो सिलसिला स्टार्ट करने लगी हूँ वो है सम रियल हॉरर स्टोरीज। तो अगर तुम लोगों के पास भी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज है या तुम लोग भी किसी चीज़ से गुजरे हो तो मुझे अभी मेरे इंस्टा या फिर ईमेल पे मुझे मैसेज करो। तो चलते हैं, सबसे पहले अब पढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ, जो कि मेरी दोस्त ने मुझे सुनाई हुई है और वो उसकी कज़न फ्रेंड के साथ हुई हुई है। तो बेसिकली ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो बगैर किसी वेट के पढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जाना। तो कहानी स्टार्ट होती है, वो लिखती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी कज़न भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी जहाँ पे हुई थी तो वो घर जो है ना बहुत पुराना बना हुआ था। वो इलाका भी बहुत पुराना था, लोग जदी पुश्ती से वहाँ रह रहे थे। मेरी कज़न की जब शादी हुई ना, उसने वहाँ पे घर में जाती कुछ अजीब सी चीज़ें फील करना स्टार्ट कर दी। उसकी जब भी रात को बीच में आँख खुलती थी, उसका जो हस्बैंड है वो उसके पास नहीं होता था, बल्कि वो अपने माँ बाप के रूम में सोया हुआ मिलता था या फिर सहन में चरपाई में लेटा होता था और हवा में किसी से बातें कर रहा होता था। तो वो पूछी थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करता कि जैसे उसे कुछ याद नहीं है। तो या फिर अगर उसको टाल देता कि कुछ भी नहीं है वो। उसकी सास भी कुछ ऐसी थी कि जब खाना बनाते तो खाना खाने लगे होते तो वो एक प्लेट में अलग से सालन डाल के ले जाती रूम में, जबकि उनके घर में सिर्फ यही लोग थे और उनके साथ उसकी सास के रूम में कोई भी नहीं था खाने के लिए, लेकिन वो ले जाती। तो अक्सर ये लोग शाम को चाय के टाइम इकट्ठे बैठते हैं सहन में। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये माँ बेटा वगैरह सारे आपस में मिलकर किसी से बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ना ये इसकी कज़न वहाँ पे जाती तो वो सारे लोग आपस में चुप हो जाते। ये सब देखकर तो वो काफ़ी डर गई थी, लेकिन वो किसी को क्या बताती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो घर में अकेली थी, तो उसने देखा कि उसे ऐसा फील हुआ कि शहर में कोई चल रहा है। जब उसने देखा तो वो एकदम डर गई, क्योंकि वो तो घर में अकेली थी। जब उसने ये सब देखा तो उसने जल्दी से अपने रूम में जाके सूरह बकरा लगा ली बहुत ऊंची आवाज़ में। तो उस वक्त तो हो गया। उसके बाद उसे जब भी इस तरह का फ़ील होता तो वो अपने रूम में सूरह बकरा लगा देती। लेकिन जब वो ऐसा करती ना, सूरह बकरा लगाती, तो उसका जो शौहर होता वो आता और गुस्से में बंद कर देता। और या फिर अगर उसका शौहर नहीं होता तो उसकी सास जो वो लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो बंद करवा देते तो इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। तो एक दफ़ा ना उसका शौहर उसके पास आता है, तो उसे बोलता है कि तुम ये सब कर रही हो, ये मेरी बहन को नहीं है पसंद, तो तुम्हारी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है, तो वो तुमको मार देगी, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना वो तुमको मार देगी। तो अब बात असल में स्टार्ट होती है, क्योंकि उनकी तो सिर्फ एक ही बहन थी जो कि 19 साल में मोहब्बत की नाकामी की वजह से मर गई थी। तो जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो वो लोग उसको घर से निकाल देते हैं। तो फिर उसकी कज़न वहाँ पे वापस आ जाती है और वो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो तुमको सबको कैसी लगी ये वाली कहानी? कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाकई में ऐसा कुछ था या सम साइको केस। सो विदाउट वेट हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की जानिब। तो ये भी मेरी एक फेलो ने बताई है कि वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को मदरसे छोड़ने के असर के बाद, जो कि घर से कुछ दूर मस्जिद में था, वहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई। वो भी बच्चों को छोड़ने आई थी। हमें बातें करते तकरीबन बहुत टाइम गुजर गया, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया। तो मैं घर पहुँची तो मेरी बेटियाँ घर में थी। जब मैंने नॉक किया तो बड़ी बेटी ने गेट खोला और मुझे परेशान सी लगी। तो पीछे मेरी छोटी बेटी भी खड़ी हुई थी, वो भी डरी डरी सी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? बड़ी बोली मम्मा अब थोड़ी देर पहले आई थी। मैं बोली नहीं तो मैं अब भी आई हूँ। वो बोली अब मजाक करिए ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने बताया थोड़ी देर पहले आपने खुद आकर की से कोट खोला है और आकर ड्राइंग रूम में गई और वहाँ पे कवर सेट कर रही थी। वहाँ की ये ड्रेस, ये मतलब सब कुछ यही था, हमने अपनी आँखों से देखा है। मैं भी हैरान, क्योंकि मैं तो किस लेके नहीं गई थी उस दिन। हम तीनों ही बहुत परेशान हो गए और फिर आयतुल कुर्सी और दूसरा वजीफ़ा
वज़ाइफ सुल्तान वगैरह पढ़कर सब पे दम किया। इन्होंने अपनी बहुत सी स्टोरीज़ शेयर की हैं हमारे साथ, जो कि इंशाल्लाह जल्दी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल।